जैसे जैसे फ़खर ज़मान के केस की डिटेल्स आती जा रही हैं, फ़खर ज़मान की इज्जत और बढ़ती जा रही है। बल्कि फ़खर ज़मान तो आजकल यही कह रहा होगा कि ए अर्श वाले मेरी तकदीर सलामत रखना, फ़र्श के सारे ख़ुदाओं से उलझ बैठा हूँ। भाई चेक कर लो, फ़खर ज़मान अकेला एक तरफ और दूसरी तरफ पूरी ताकत पीसीबी की जो ये कह रही है। फ़खर ज़मान को ये धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं कि अगर ये प्रोसीडिंग आगे चली और अगर तुम कोर्ट गए तो खाली ये 2 मैच नहीं, तुम्हें अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो फ़खर ज़मान कहता है कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये धब्बा नहीं सहने वाला। हुआ कुछ यूं है जो कि आपको ताज़ा तरीन डिटेल बताते हैं कि अंदरूनी कहानी कहाँ से आई है। ये कहानी अभी की नहीं है, असल में कुछ पाकिस्तानी ही हैं जो कि फ़खर ज़मान की टांगे खींच रहे हैं। कहानी तो अब खुल के सामने आ रही है ना, खाली ये बॉल टेम्परिंग की कहानी नहीं है। कहानी है आज से 3 महीने पहले की, यानी कि दिसंबर की, जब ILT चल रहा था और वहां पर पाकिस्तानी अंपायर जो कि फॉरेन अंपायर्स को फ़खर ज़मान के बारे में कुछ कहते हैं और फ़खर ज़मान PCB को रिपोर्ट करता है कि ये चेक करो कि मेरे बारे में मनफी बातें, मन घड़त बातें फॉरेन अंपायर्स को बता रहे हैं और ये पाकिस्तानी अंपायर बता रहे हैं। तो ये कहानी तब से शुरू है। फ़खर ज़मान ने इन ज़मीनी खुदाओं से तब से पंगा लिया हुआ है। मतलब फ़खर ज़मान यहाँ पर आता है तो फ़खर ज़मान के ऊपर हमेशा से कड़ी नज़र रखी हुई है कि फ़खर ज़मान कहीं सामने तो आए, इसे ऐसा फंसाएंगे कि ये याद रखेगा। तो फ़खर ज़मान बॉल टेम्परिंग में नहीं, फ़खर ज़मान वो कहते हैं ना ज़ाती खलिश, उसका शिकार हुआ है। फ़खर ज़मान के बारे में ये जो सबूत दिए हैं, 3 सेकंड की वीडियो जिसके अंदर फ़खर ज़मान ने बॉल को यूं पकड़ा हुआ है, इस पर कहीं साबित नहीं होता। और जो कमेटी बैठी हुई थी उसके अपने एक मेंबर ने कहा कि भैया नहीं साबित हो रहा, जो ये आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो ये साबित नहीं हो रहा। फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्परिंग नहीं की है, लेकिन साथ में अंपायर के कराची किंग्स का एक ऑफिशियल है वो भी जुड़ा हुआ है जो कि तस्वीरें दे रहा है कि ये देखो इसके हाथ में रैपर है। तो फ़खर ज़मान का उससे सवाल था कि भैया ये रैपर लेकर मैं कहीं बॉल के ऊपर लगा भी रहा कहीं बॉल को कुछ कर भी रहा हूँ, वो भी फोटो दे दो। तुम्हारे पास ये फोटो तो आ गई, अब मैं बताता हूं कि ये फोटो तुम्हारे पास आई कैसे, क्योंकि ये रैपर उड़ रहा था और मैंने ग्राउंड के बाहर तुम्हारे ही डगआउट के सामने फेंका था। मतलब आप कहानी चेक कर लो, पाकिस्तानी अंपायरिंग सिस्टम की कहानी चेक कर लो कि पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा जो है ना इंसाफ पसंद ये चीजें इनको नजर आती हैं और किसी को नजर नहीं आती। आपके सामने उस्मान तारिक है, उस्मान तारिक कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल कर आता है, रिपोर्ट नहीं होता। ILT के अंदर खेलता है, ये दुबई लीग के अंदर खेलता है, रिपोर्ट नहीं होता। वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैचेस खेलता है, रिपोर्ट नहीं होता। वो T20 वर्ल्ड कप खेल जाता है, रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन एक ही जगह रिपोर्ट होता है और वो है पाकिस्तानी अंपायर्स के सामने। मतलब जहां पाकिस्तानी अंपायर्स को वो चीजें नजर आती हैं, और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी अंपायर्स ने और भी कई मिसालें मिलती हैं कि उस्मान तारिक अगर 2 बार रिपोर्ट हुआ है तो वो पाकिस्तानी अंपायर्स यानी कि PSL के अंदर हुआ है। आप कितने ही IPL के अंदर बॉलर देख लें जो कि सिर्फ IPL खेलते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं खेलने होते, उन्होंने नेशनल टीम के अंदर भी नहीं जाते। खाली इंडिया के नहीं, फॉरेन प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ IPL खेलते हैं और वो रिपोर्ट नहीं होते। लीग्स को ऐसा कौन बना रहा है? मतलब लीग्स के अंदर अपने ही प्लेयर्स को आप निशाना बना रहे हो। फ़खर ज़मान के बारे में कहा जाता था कि ये पाकिस्तानी टीम के अंदर सबसे शरीफ बंदा है कि किसी से कोई पंगेबाजी नहीं है, चुप करके बंदा अपनी गेम खेलता है, आउट हो गया तो आउट, भाई जा रहा है वो वहां से। लेकिन नहीं, उसके पूरे करियर को ऐसा सामने ऊपर धब्बा लगा दिया है कि वो बंदा रो रहा है। वो बंदा कह रहा है कि यार मैं क्या करूं, मेरे से जो मर्जी मेरे से सफाइयां लेनी है ले लो, मैंने बॉल टेम्परिंग नहीं की है और मुझे क्या जरूरत थी बॉल टेम्परिंग करने की। लेकिन भैया ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ये पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे ही चलता है। इन्होंने अपना नाम बनाने के चक्करों में और बल्कि अपना नाम खराब ही किया है यार। PSL के अंदर आप चेक कर लो कि शाहीन शाह अफरीदी की वो लड़ाई, ये लड़ाई, इसमें लड़ाइयां ही चल रही हैं। मैचेस कम हुए हैं, आपको पहले भी बताया, स्कैंडल ज्यादा आ रहे हैं जो कि PSL को बहुत तगड़े वाला नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें PSL इंतजामिया को देखना चाहिए, अभी से बैठकर सोचना चाहिए कि यार वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी अंपायर्स अपनी मर्जी से कुछ भी फैसले दे रहे हैं तो PCB किधर है? आपको बताया था कि ऐसा एक भारतीय मैच के अंदर हुआ था तो उन्होंने पूरा मैच ऑफ एयर कर दिया था और कहा था कि भैया अब हम फैसला किया करेंगे कि क्या दिखाना है क्या नहीं।
और इधर भाई कराची फ्रेंचाइज का एक ऑफिशियल, मतलब एक फ्रेंचाइज लीग हो रही है, एक फ्रेंचाइज दूसरी फ्रेंचाइज के खिलाफ सबूत लेकर आती है और कहती है ये देखो ये बॉल टेम्परिंग कर रहा है, और उसमें बॉल टेम्परिंग भी नहीं है, उसके हाथ में एक रैपर है जो उठाकर वो कराची के ही डगआउट के सामने फेंक रहा है। तो आप पाकिस्तान के इस सिस्टम का अंदाजा लगाओ कि यार ये कितना गंदा हो चुका है कि अपने को ही टांगे खींच रहे हैं, अपनों को ही मुंह के बल गिरा रहे हैं। अपनों को बनाना क्या है? हम तो युवराज सिंह की मिसालें देते हैं कि भैया उसने फलाने को बना दिया, उसने फलाने को बना दिया। अभी आईपीएल शुरू हुआ था तो ऋषभ पंत उसके पास पहुंचा हुआ था क्योंकि उनको आइडिया है कि यार ये बेहतर करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि उल्टा सिस्टम चलता है। अब जैसे ये फखर जमान वाला ही मामला ले लो कि इसके ऊपर भाई बड़ी बड़ी बातें आ गई, फखर जमान ने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ऐसा अंपायर्स को लगा है। भाई बॉल की शेप इतनी खराब हो गई 3 सेकंड के अंदर, मतलब 3 सेकंड के अंदर कौन सा जादू था कि उसने बॉल की खाल ही उखाड़ के रख दी। फखर जमान के पास एकदम से ये कौन सी ताकतें, वुल्वरीन बन गया हुआ था। मतलब क्या हुआ भाई, समझ से बाहर है कि क्या सीन चल रहे हैं कि अपने ही अपनों को गिराने पर लगे हुए हैं। हम खुद पाकिस्तानी ही अपनी लीग को बदनाम करने पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तानी बैठे हुए हैं कि कहीं यार इसमें से मक्खियां निकाल लें, कहीं इसमें से कोई कमियां निकालें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पर बता दें। पाकिस्तानी लीग के अंदर आप वो चेक कर रहे हैं ना कि जैसे ही वो फिजिक्स दिखा रहे हैं, बॉलर्स हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं, जैसा T20 वर्ल्ड कप के अंदर था वैसा ही पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये पसंद नहीं आ रहा। पता नहीं पाकिस्तानी अंदर हड्डियों के गोश्त के पता नहीं कौन से एक्सरे चाह रहे हैं कि वो होने चाहिए, जबकि ये चीज ऐड ऑन हुई है जो कि बहुत अच्छी चीज थी। पाकिस्तानियों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि यार ये देखो हमारे पीएसएल के अंदर तो है यही है, आईपीएल के अंदर तो भैया कुछ भी नहीं हो रहा, जो पिछले साल था उससे पिछले साल था वही चलता आ रहा है। लेकिन हमारी तरफ देखो क्या टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। मतलब हमने इस तरफ जाना है कि हमने अपने ही प्लेयर को मुंह के बल गिराना है और फिर जलील करना है। तो ये कमी है पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, ये कमी है फखर जमान जिसका शिकार है। फखर जमान नहीं कर सकता है और हर पाकिस्तानी को यकीन है कि यार फखर जमान नहीं कर सकता है। फखर जमान पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर है जिसके ऊपर हमें सबको यकीन है कि यार ये नहीं कर सकता कुछ भी। शरीफ बंदा है लेकिन नहीं, उसे ऐसा बदमाश बना दिया है पकड़ के कि भैया वो आपके सामने बिल्कुल लाचार है कि क्या करूं यार मैं। कोर्ट भी आप जाने नहीं दे रहे क्योंकि ऊपर से धमकियां दिए जा रहे हैं। और ये लाहौर कलंदर्स वालों को भी कह दिया गया है, अंदर खाते की बात है कि भैया इसे रोक लो, ये ना हो कि कहानी कहीं आप पर भी चलना शुरू हो जाए। तो जब इस तरह की धमकियां होंगी तो फिर इंसाफ के तकाजे क्या हुई होंगे। बस आपने जो मालिक कह दिया फिर वो कह दिया। आपने 3 सेकंड की वीडियो के अंदर ये साबित कर दिया कि जी बॉल टेम्परिंग हुई है तो हुई है। आप साबित नहीं कर सकते कि कहां हुई है। फखर जमान साबित नहीं कर सकता कि मैंने की नहीं है। फखर जमान वो कहां करेगा कि भाई कहां पर गेंद जाकर लगी थी जिससे हालत इसकी खराब हुई थी। फखर जमान कहां करेगा। बॉल गीली थी, बैट के ऊपर जोर से लगने से भी खौल उतर सकती है, लेकिन नहीं यार। और भाई एक बात बिल्कुल कॉमन सेंस है जो बार बार हम कर रहे हैं कि फखर जमान अगर खुद बॉलर होता, खुद कप्तान होता तो यूं करता हुआ अच्छा भी लगता है यार। इंटरनेशनल मैच भी नहीं है, पाकिस्तान का मैच भी नहीं है, एक लाहौर कलंदर का मैच है और एक अभी अर्ली स्टेजेस के मैच है। ये हो ना कि सेमीफाइनल हो, फाइनल हो और लाहौर कलंदर्स के साथ फखर जमान को बहुत ज्यादा इश्क हो गया है कि वो अपनी जो उसकी शख्सियत है उससे बाहर निकल कर कुछ ऐसा करेगा। और हम खुदारा पीसीबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार थोड़ी सी नजर सानी करो, जो अपने ही प्लेयर्स को ज़ाया ना करो। पहले आपने पाकिस्तानी टीम को तबाह किया कि बाबर को कप्तानी से हटाया, शाहीन को बनाया, फिर बाबर को बनाया, फिर रिजवान को बनाया, उसको हटाया। पहले आपने टीम का बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा खासा आपकी टीम एक बार सेमीफाइनल में गई, दूसरी बार फाइनल में जाकर हारी। तो तीसरी बार यही एक्सपेक्ट था कि यार ये टीम इसी तरह एक होकर चलती रही तो ये फाइनल अपने ही है। ये वही टीम है जिसने भारत को 2 बार हराया और आपके ख्वाब होते हैं भारत को हराना। लेकिन नहीं, हमारे तो ऐसे सीन नहीं है। तो भैया आज की फखर जमान की कहानी इतनी है कि फखर जमान ने एक मैसेज किया हुआ था पीसीबी के हाईली ऑफिशियल को कि ये देखो पाकिस्तानी अंपायर्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरी बातें कर रहे हैं फॉरेन अंपायर्स के साथ, और वो फॉरेन अंपायर आकर मुझे बता रहे हैं। और फखर जमान ने ये दिसंबर में किया हुआ था और ये दिसंबर से वेट हो रहा था कि बेटा फखर तू कभी आ ना काबू, और फिर फखर काबू आ जाता है। और ऐसा काबू आता है, खाली फखर नहीं आता, पीएसएल काबू आ जाता है। क्या कहते हैं आप लोग?